दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड में हैं तो ये जीवन परिचय आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, एकदम सरल भाषा में लिखा है और छोटा सा लिखा है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो कोई भी माई का लाल आपका नंबर नहीं काट पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत, इसको मैं चलिए बताता हूँ और इसको याद कैसे करना है, एकदम ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका गांव कौन सा था? कौसानी था और जिला अल्मोड़ा था और इनका नाम तो सुमित्रा नंदन पंत था और 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बस इतना याद करना है। अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं भाई, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। आप इसको इस तरह लिखिए, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, ठीक है, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। मतलब लिखने के यार कई तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। तो इनके पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त पंत था। इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे है, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। अगर आप इतना याद नहीं करना चाहते, इस तरह याद कर लीजिए कि इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। अब सोचिए भाई, माता जी का इनके देहांत हो गया जन्म के पहले ही, ठीक है, मान लीजिए जन्म के समय हो गया, तो भाई इनका पालन पोषण कौन करेगा? दादी करेंगे या तो पिता करेंगे। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई इनका पालन पोषण इनके पिता और दादी के गोद में हुआ या दादी के सुरम्य गोद में हुआ। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। इनके अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अब देखिए इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इस तरह भी लिख सकते हैं ना। अब आगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अल्मोड़ा में ही हुई। तो मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो अल्मोड़ा में ही हुई, ठीक है, मतलब इनके गाँव में हुई। बस सिंपल है। और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिंपल सी बात है एकदम। मैंने अपनी भाषा में इसीलिए सरल से लिखा है। मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ पर आप अटकते हैं, इसलिए मैंने सरल लिखा है कि आपको याद हो जाए। आगे, इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। बस सिंपल से याद कीजिए कि इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया या पेपर ये नहीं दे पाए, क्योंकि गांधी जी के जो यहाँ पर आंदोलन हुए थे उनसे ये प्रभावित हो गए थे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने बीए की परीक्षा को छोड़ दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन से अपनी परीक्षा छोड़ी थी, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। तो देख सकते हैं मैंने एकदम लिख दिया कि इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। अब देखिए, बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य गोद में रहने के कारण इनके मन में या इनके अंदर प्रकृति के प्रति आकर्षण था या बहुत ही गहरा आकर्षण था। इस तरह लिख सकते हैं। आगे, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकारित किया या सम्मानित किया, ठीक है। अब देखिए, इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी को हो गई। तो देखिए एकदम सिंपल सा मैंने लिखा है कि यार आपको याद एकदम हो जाएगा। तो इनकी रचनाएं चलिए देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा जीवन रचनाएं देखिए। काव्य संग्रह, लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि, ठीक है। क्या क्या है? लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि। बस इनकी इस तरह से रचनाएं इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को मैंने लिखा है। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं तो उनको मैंने नहीं लिखा है। तो यार आप लोग इसको देखिए, तैयार कर लीजिए। इस तरह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है।